क्या आप या आपके जानने वाले किसी को लगता है कि उनके थॉट्स उनके कंट्रोल में नहीं है? क्या बार बार हाथ धोना, स्विचेस चेक करना या हर चीज परफेक्ट रखने का प्रेशर है? आज का टॉपिक है OCD, एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन जो हर साल मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ डिस्टर्ब करती है। मैं हूँ श्रुति डे, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और लाइफ कोच, और आज हम OCD को डीप में समझेंगे। क्या होता है, क्यों होता है और कैसे ठीक हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज OCD। आखिर क्या है OCD? OCD का मतलब होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। दो मेजर पार्ट्स होते हैं इसमें। पहला पार्ट ऑब्सेशंस। ये अनवांटेड रेपिटेटिव थॉट्स होते हैं जो एंजाइटी क्रिएट करते हैं। और दूसरा पार्ट है कंपल्शंस। एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए किए जाने वाले रिपीटेटिव एक्शंस को हम कंपल्शंस कहते हैं। जैसे अगर किसी को लगता है कि उनके हाथ गंदे हैं, ऑब्सेशन, तो वो बार बार हाथ धोते हैं, कंपल्शन। किसी को लगता है कि उनके घर के दरवाजे बंद नहीं हैं, तो वो 10 बार चेक करते हैं। ऑब्सेशंस और कंपल्शंस का ये जो लूप है वो ब्रेक करना मुश्किल लगता है, पर ये मुमकिन है। तो OCD सिर्फ क्लीनिनेस का डिसऑर्डर नहीं है, कई फॉर्म्स में होता है। फर्स्ट, कंटामिनेशन OCD यानी जर्म्स का फियर, जिसमें एक्सेसिव हैंड वॉशिंग, बेडशीट वॉशिंग्स करते हैं। चेकिंग OCD, लॉक्स, गैस, स्टोव बार बार चेक करना। थर्ड, इंट्रूसिव थॉट्स, वायलेंट या टैबू थॉट्स जिनके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। सिमेट्री एंड ऑर्डर OCD, हर चीज परफेक्टली अलाइंड होनी चाहिए। होर्डिंग OCD, पुरानी या बेकार चीजों को भी छोड़ नहीं पाते। रिलीजियस OCD, यानी कि पूजा पाठ का या उससे जुड़े रिचुअल्स को बार बार करना, गलती से बचने के लिए। Each of these affects our emotional health, our relationships and day-to-day living. क्या है causes OCD के? क्यों होता है ये सब? OCD के causes काफी लेयर्ड होते हैं। पहला कॉज होता है बायोलॉजिकल कॉज, यानी कि ब्रेन के कुछ सर्किट्स, स्पेशली जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं। सेरोटोनिन इम्बैलेंस भी देखा गया है OCD के पेशेंट्स में। दूसरा जो रीजन है वो है जेनेटिक्स। अगर फैमिली में किसी को OCD है तो चांस बढ़ जाता है साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, यानी ट्रॉमा, चाइल्डहुड निग्लेक्ट या इमोशनली स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग OCD का बेस बना सकते हैं। फोर्थ रीजन है पर्सनालिटी फैक्टर्स। परफेक्शनिस्ट होना, हाई एंजाइटी होना, रूल फॉलोइंग पर्सनालिटीज में OCD ज्यादा देखा गया है। OCD कोई एक दिन में नहीं होता, यह टाइम के साथ साइलेंटली ग्रो करता है। और क्या होते हैं इनके सिम्टम्स? डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताती हूँ। OCD के कुछ कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो हैं, फर्स्ट, कांस्टेंट डाउट्स, जैसे गैस खुली तो नहीं है। सेकंड, फियर ऑफ हार्मिंग समवन एक्सीडेंटली। थर्ड, रिपीटिंग actions in a specific numbers. Fourth, mentally repeating phrases or prayers. Next, constantly seeking reassurance. क्या सब ठीक है कि नहीं? अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको देती हूँ। एक क्लाइंट को लगता था कि अगर उन्होंने प्रेयर 10 बार नहीं की तो उनकी फैमिली को कुछ हो जाएगा। वो इतना एंशियस हो जाते थे कि ऑफिस नहीं जा पाते थे। ये सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, दिस इज डीप डाउन एंजाइटी दैट नीड्स अ प्रोफेशनल हेल्प। अब
बात करते हैं कुछ मिसकंसेप्शंस एंड मिथ्स की। सबसे पहले तो ओसीडी का मतलब क्लीनिनेस फ्रीक नहीं है। ओसीडी एक न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन है। सेकंड मिथ, ओसीडी वाले लोग वीक होते हैं। बिल्कुल नहीं, ओसीडी दिमाग की वायरिंग से लिंक्ड है, विल पावर से नहीं। थर्ड मिसकंसेप्शन, बस इग्नोर करो थॉट्स को। ऐसा कहना ओसीडी सफरर के लिए हर्टफुल होता है। उनके लिए थॉट्स रियल और स्केरी होते हैं। फैक्ट ये है कि वो अफेक्ट एनीवन, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स एंड इवन चिल्ड्रन, और इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं। सो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की कि इसकी हीलिंग और रिकवरी कैसे होती है। ओसीडी का ट्रीटमेंट पॉसिबल है विद द राइट अप्रोच। सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन एंड अंडरस्टैंड। सबसे पहले आता है इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी कि CBT। थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई और चेंज करने में ये हेल्प करता है। थेरेपिस्ट क्लाइंट के डिस्टॉर्टेड थॉट्स को चैलेंज करते हैं। थॉट रिकॉर्ड शीट्स यूज की जाती हैं। इट्स वेरी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एंजाइटी पैटर्न्स दैट आर फ्यूलिंग द ओसीडी। सेकंड जो टेक्निक हम यूज करते हैं वो है एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड थेरेपी होती है फॉर ओसीडी, जो क्लाइंट को ग्रेजुअली एक्सपोज करते हैं उनके फियर से, बिना कंपल्शंस के। जैसे अगर किसी को हाथ धोने की कंपल्सिव नीड है तो उसे डर्टी सरफेस टच करवा के हाथ ना धोने के लिए वेट करने के लिए कहा जाता है। धीरे धीरे ब्रेन रीलर्न करता है कि कंपल्शन के बिना भी डेंजर नहीं है। कुछ मेडिकेशंस होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जो साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो हेल्प करता है सेरोटोनिन की रेगुलेशन में। सो थेरेपी के साथ अगर साइकियाट्रिस्ट ट्रीटमेंट लिया जाए तो उसके भी फायदे अच्छे होते हैं। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखाता है बिना रिएक्ट किए, और मेडिटेशन एंजाइटी रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है योगा एंड मूवमेंट बेस्ड हीलिंग्स। योगा रिड्यूस करते हैं हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स और इम्प्रूव करते हैं सेरोटोनिन को। आसन्स हैं बहुत तरीके के योग के अंदर जो स्पेशली आपकी एनर्जीज को काम करते हैं। कुछ सोमैटिक थेरेपीज हैं जो बॉडी बेस्ड रेगुलेशन और फिजिकल एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। हिप्नोथेरेपी फॉर डीप रूटेड चाइल्डहुड लिंक्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स को रीवायर करने के लिए। रेकी, एनर्जी हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, ये सारी थेरेपीज भी यूज होती हैं फॉर बैलेंसिंग द ऑब्सेसिव लूप्स। लाइफस्टाइल एंड डेली हैबिट्स। मेंटेन अ स्लीप रूटीन, reduce sugar and caffeine, build a journaling practice, spend more time in nature. रिकवरी एक जर्नी है, ये एक दिन में नहीं होता, बट विद थेरेपी, सपोर्ट एंड इंटेंशन इट इज कम्प्लीटली मैनेजेबल। हर केस अलग होता है, इसलिए कस्टमाइज थेरेपी प्लान होना जरूरी है। अगर आप या कोई क्लोज फ्रेंड ओसीडी के सिम्टम्स फेस कर रहा है, प्लीज इग्नोर मत कीजिए। हेल्प लेना ब्रेवरी है। बुक अ थेरेपी सेशन विद मी, द लिंक इज इन द बायो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ श्रुति डे, आपके साथ आपकी हीलिंग जर्नी में। सी यू नेक्स्ट संडे विद अनदर पावरफुल टॉपिक। तब तक अपना ख्याल रखिए, दिल से, दिमाग से, शरीर से।